जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। सोमी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मुझे लगता है मुझे तुम्हें एक बात बतानी चाहिए, शायद मेरा फर्ज है। हाशिम बहुत अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आई नो एनी, और मुझे इस बात का कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है वो बहुत फ्लर्ट, बददिमाग और ब्लंट किस्म का इंसान है। मैं नहीं चाहती कि तुम अभी फैसला कर लो और बाद में तुम्हें पछताना पड़े और तुम मुझे ब्लेम करो। एनी, ये जो लिबरल क्लास के मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होता है। और मुझे लगता है कि मैं हाशिम को शादी के बाद फैमिली ओरिएंटेड बना लूंगी। मैंने बहुत ज्यादा मर्दों को शादी के बाद सुधरते हुए देखा है। खैर, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी ताकि तुम मुझे बाद में ब्लेम ना करो। अच्छा भाई, मेरी रिंग्स तो वापस करो। कौन सी रिंग्स? जो मैं तुम्हारे घर पहन कर आई थी। सोमी, तुम इंसान हो, तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वो तुम्हारी भाभी, क्या नाम है उसका, रिहाब, हो सकता है उसने चोरी की हो। किसी का भरोसा थोड़ी आजकल। सुमी बाजी, वो खाना लगा दिए। अच्छा, शाम के वक्त खाने की क्या जरूरत थी? पता है मुझे तुम्हारी सास ने तुम्हें लंच में क्या दिया होगा। तुम बड़ी नजूमी बनती जा रही हो। अच्छा भाई, तुम्हें भूख लगी हो ना हो, मुझे बहुत जिद लगी। चलो चलो। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अब इशरत आंटी के घर जाने में क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी आमिर बेचारा दोस्त है मेरा, अगर उसकी शादी करने में उसकी थोड़ी हेल्प कर देंगे हम, तो इस पर कौन सी बड़ी बात है। हाँ वो तो ठीक है हैदर, लेकिन पुप्पो, जब से मेरी मंगनी साजिद से टूटी है ना, वो बहुत खफा है हमसे। पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, और फिर आमिर भी साथ होगा तो छोड़ें, बहुत बुरा लगेगा। देखो रेहाब, तुम वो पुरानी वाली रेहाब नहीं जिसे जबरदस्ती साजिद की मंगेतर बना दिया गया था। तुम मिसेस हैदर हो और यही पहचान है तुम्हारी। कोई चाह के भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चले, अगर आप साथ होंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। ये हुई ना बात। हाँ, एक तो लोगों के रिश्ते करवाओ, फिर उनकी बातें भी सुनो। इम्पॉसिबल। एनीवेज, साजिद वैसे भी बहन हो ही तुम्हारा, वो खुद ही संभाल लेगा सब कुछ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बस हैदर दुआ करें कि ढोल का पोल ना खुले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। हाँ हाँ, वही, वो जो रेहाब की शादी में भी आए थे, हैदर भाई के दोस्त। अक्सर देखा है उन्हें, मगर उस नजर से नहीं तो दिमाग से निकल गए थे। हैदर सिर्फ उनका रिश्ता ही नहीं बल्कि जनाब को घर ही लेकर आ गए थे। हैं? हाँ, अरे ये तो इत्तफाकन मैं वहां पर मौजूद था, वरना कितना घबरा जाती वो दोनों। मैंने तो सुना है आमिर भाई हैदर भाई के थ्रू इशरत फूफू तक पहले ही बात पहुंचा चुके थे, तभी तो घर देखने की बात की उन्होंने। हाँ, अम्मा मुझे बता रही थी। लेट्स सी क्या होता है। आज वो अपने किसी रिश्तेदार को घर में लेकर आ रहा है। ना जाने वो रिश्तेदार कौन हो और कैसे हो, मगर जो भी हो आप फौरन हाँ कर दीजिएगा। काश मैं भी वहां होती, मैं बहुत मिस करूंगी। अच्छे रिश्ते कोई बार बार थोड़ी मिलते हैं। यही सोच रहा हूँ मैं भी। वैसे आमिर बेहतरीन लड़का है, और अच्छी बात तो यह है कि वो हैदर का दोस्त है। वो कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसकी सोहबत से होती है। सच में, अगर हैदर भाई का दोस्त है तब तो फौरन हाँ कर दे, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा जी, कहीं तुम ये तो नहीं चाह रही कि नंद को जल्द से जल्द घर से निकाल दिया जाए, वो अपने घर चली जाए और कुंजी तुम्हारे हाथ में आ जाए?
हाय, कब मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। और तुम देखना, अभी हुमा की शादी होगी ना, उसके बाद अम्मा ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह सकेंगी। वो बहुत जल्द तुम्हें बुला लेंगी, सच कह रहा हूं मैं। हाँ हाँ, आप जरा अपनी अम्मी को हमारी शादी के बारे में बता के तो देखिए, गरम गरम चिमटा लेके आ जाएंगी। चिमटा? वाइफ जी, मेरी जो माँ है ना, वो डंडा या चिमटा लाने वालों में से नहीं है। वो सीधा पिस्टल लाएंगी और हम दोनों का मुश्तरका कत्ल कर देंगी, और आपका तो कत्ल करने से पहले जबान भी काट लेगी क्रिच करके। देखना तुम। खुदा का नाम है साजिद, अल्लाह का नाम ले, क्यों मुझे डरा रहे हैं? अल्लाह, तुझे पता है ना मैं तेरा कितना नाम लेता हूँ। अरे यार, मजाक कर रहा था मैं। मेरी माँ से तो टीवी तक नहीं चलता, पिस्टल के खाक चलाएंगी वो। और टेंशन मत लो, शादी के बाद हर वक्त रिमोट तुम्हारे हाथ में रहा करेगा। अच्छा, वैसे बना क्या रही हो? क्या खाएंगे आप? ये इतने से चावल है, मेरा क्या बनेगा इससे? अच्छा, अपनी बेटी के लिए तो कर लोगी ना, एहसान तो नहीं कर रही किसी के ऊपर, बाद में लेती रहना अपना बदला रिहाब से। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का इंतजार था। आयो। वालेकुम सलाम, आ जाओ, अपने भाई के घर आई हो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे मेरी बच्ची, आ जाओ, आ जाओ। वाह वाह, कैसी हो भाई? अरे नजर उतरवा लेना, बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है भाई। चलो चलो अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। आइए प्लीज। अम्मा, आगे क्या मेहमान? हाँ आ गए। और देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। वो आई है डायन। अरे जिसने मेरे बच्चे के अरमानों को खा लिया। रिहाब, हे अम्मा, इसके साथ तो हैदर और आमिर दोनों हैं। लिहाज रखना, फिर से कह रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा सुन, साजिद को भेजूंगी, तब आना। ये नहीं कि पहले की तरह वो चाय का ट्रे लेके खुद ब खुद चली आ रही है मैडम। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, साजिद भाई को भेजोगी तभी आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, ये सही कर ले भाई। इतना बुरा दुपट्टा तूने पहना है जैसे पता नहीं क्या मछली पकड़ने वाला, नहीं जाली का दुपट्टा। अब बस भेज रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे भाई ये लो, खाना शुरू करो। आमिर बेटा, तो भाई ये थे आपके मेहमान। अरे पहले भी तो तुम आए थे ना हैदर के साथ, और हमने तो कोई शर्त भी नहीं रखी थी किसी को साथ लाने की। अगर रिहाब की ज़रूरत नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम चले आते हैं। आमिर क्यों? अम्मा, मैंने ही कहा था उस दिन के रिहाब को लेकर आए, भूल रही हैं शायद आप। हाँ, अरे याद आया, याद आ गया। अरे बेटा, मैं तो आमिर की वजह से कह रही थी, इसकी सहूलत के लिए, वरना ऐसी क्या बात है भाई, किसी को भी ले आओ। अच्छा बेटा साजिद, जाओ, शाबाश, बहन को लेकर आओ फौरन। जी। नहीं पप्पू, मैं लेकर आती हूँ, मेरी भी तो बहन है ना वो। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। वाह हुमा, बहुत प्यारी लग रही हो। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा रिश्ता मैं लेकर आऊंगी? क्या पता वापस जाकर आप ये रिश्ता कायम ही ना होने दें। हुमा, मेरी तो दुआ है कि तुम और आमिर हमेशा साथ रहो। खाली दुआओं से काम नहीं चलता मिसेस हैदर, नीयत भी साफ होनी चाहिए। मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला तो रिश्ते के बारे में हैरत हुई मुझे, लेकिन कहाँ के धागे कहाँ जुड़ जाते हैं, समझ से बाहर है ये बात। सच पूछें तो मैंने ये फैसला रिहाब भाभी का अखलाक और उनका किरदार देखकर किया। अगर हमारी भाभी इतनी अच्छी हैं तो उनके
रिश्तेदार भी यकीनन इतने ही अच्छे होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो तो दुआओं का असर नहीं होता। मैं तो तुम्हें सिर्फ लेने आई थी, बाहर सारे इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ चलो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहन। भाभी, आप मेरी बहन बनकर यहाँ पर आई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये अंगूठी उमा को अपने हाथ से पहनाइए, अगर आंटी और साजिद को कोई एतराज़ ना हो तो। बेटा एतराज तो नहीं है, लेकिन अगर तुम पहले से बताते तो हम भी अंगूठी वगैरह ले आते, लेकिन कोई बात नहीं। बेटा कुर्बानी दे दे अंगूठी। हाँ ये पहना दो तुम, ठीक है? बेटा ऐसा करते हैं, जब रस्म कर ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप आ जाओ, आप अपने हाथ से इसको अंगूठी पहना दो, ये आपको अंगूठी पहना देगी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है ना? जी है ना? हाँ बेटा उधर बैठ जाओ। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। हाथ आगे करो। अरे भाई चलो भाई, मुबारक हो। ये लो, ये लो बेटा, ये लो। जी जी ये लो बेटे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लो, ये लो। चलो चलो, खैर मुबारक। चाहिए थोड़ा प्यार। नाजिया, नाजिया इधर आओ मेरे पास। हाँ जी सुम्मी बीबी। ये तुम्हारी भाभी जी कहाँ गई हैं? वो तो जी हैदर भाई के साथ बाहर गई हैं। वो तो मुझे भी पता है, पर बताकर तो जाना चाहिए। मतलब मैं घर की बड़ी हूँ, कोई अकल होती है, कोई तमीज होती है, बंदा से छोटे बड़े का लिहाज करता है। सही कह रही हूँ ना मैं? जी जी बताकर तो जाना चाहिए था। आखिर को आमिर भाई भी तो आपके भाइयों की तरह है ना। आमिर भी उनके साथ है? हाँ जी, वो अपने क्या रिश्ते वाले दिन नहीं होंगे मौजूद? आमिर का रिश्ता किसके साथ? वो जी मैंने सुना था, वो रेहाब भाभी ना हैदर भाई से कह रही थी कि दुआ करें आज हुमा और आमिर का रिश्ता पक्का हो जाए। सुमी बाजी, सुमी बाजी, आप घबराए नहीं ना? आप बोर हो रही हैं तो टीवी शीवी देख लें, भाभी जी बस आती होंगी। ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, जाओ दफा हो यहाँ से। जी बस। अच्छा मुझे कॉफी पिलाओ, सर में दर्द हो रहा है मेरे।
जी लाती हूँ। चलो खाना शुरू करो। ये लो। क्या बात है, क्यों परेशान हो? क्या साजिद ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, साजिद तो मुझे किसी बात से परेशान होने ही नहीं देते। फिर क्या बात है? फिर क्यों मुंह लटकाया हुआ है तुमने? साजिद बता रहे थे कि रिहाब और हैदर भाई अभी अभी हुमा और आमिर भाई की मंगनी करके निकले हैं। ये तो बात पक्की होने की बातें हो रही थी, शोतापा ने मंगनी कर दी। ये भी हद करती हैं। मुझे तो लगता है कल को ये शादी भी कर देंगी। साजिद बहुत अकेले थे, उन्होंने मुझे बहुत मिस किया। कह रहे थे नन की मंगनी में भाभी ना हो तो मज़ा ही क्या। अम्मी, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं अपने शोहर के साथ रहूं, उनका हर काम में साथ दूं। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, क्योंकि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। चाहे अब जैसे भी हो, दिल तो चाहता है ना कि शोहर के साथ जाऊं, आऊं, बैठूं। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, सारी रस्में रिहाब ने अदा की, जो फूफो को एक आंख ना भाती थी, और आज। तुम ठीक कह रही हो बेटा, कभी कभी माजी के दाग मानिंद पड़ते हैं तो मसलहत के तहत इंसान वो काम कर गुजरता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, तुम परेशान मत हो। तो आपका मतलब है एक दिन फूफो मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सब्र करने वालों को इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा नतीजा देता है। और तुम देखना, साजिद एक दिन अपनी माँ को मना के लेकर आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो खाना खाओ, शाबाश। ये लो, आज तुमने खाना भी अच्छा बनाया है। कहाँ गए थे तुम दोनों? डैड, वो हम दोनों आमिर और हुमा की बात पक्की करने गए थे। हुमा कौन? वो इशरत की बेटी? जी वही। तो आमिर का उससे क्या जोड़ है? ये फजूल मशवरा तुम्हें किसने दिया? ओह, समझा, तुम्हारी बीवी ने यह मशवरा दिया होगा ताकि इसकी कजन को फायदा हो, है ना? हाँ? और आपके दिल में ये ख्याल यकीनन सोमी ने ही डाला होगा। डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मामले से रिहाब का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, तुम्हारी तान तो मुझी पे आके टूटती है ना। वैसे तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। सोमी, तुम जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। वैसे भी तुम्हारी बहन ने तुमसे गिला शिकवा किया है, वो अपनी जगह कर सकती। वैसे मैं समझता हूं तुम्हारी बीवी उसकी हैसियत को तुम्हारी नजरों में दबाने की कोशिश करती रही है, वो मैं खुद देख रहा हूं। नहीं मामू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रिहाब ठीक कह रही है डैड। हम तो सिर्फ आमिर की जिद की वजह से उसके साथ गए थे। हमें तो पता भी नहीं था कि वो लोग अचानक से यूं मंगनी कर देंगे, वरना। हाँ, वरना तो तुम मुझे और डैड को सुलह जरूर मारते उन अजीम लोगों की मंगनी पर जाने के लिए। खैर, आमिर को तो मैं देख लूंगा, बड़ी अहमियत है मेरी उसकी नजर में। वैसे तो वो कुत्ते की दुम की तरह मेरे इर्द गिर्द सर 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 करता फिरता। खैर हैदर, रिहाब से तो मुझे उम्मीद थी, मगर तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? यानी और अपनी बहन को भी तुम यहीं छोड़ गए। इसका मतलब है कि इसने तुम्हारी नजरों में तुम्हारी बहन की हैसियत बिल्कुल ही। डैड, फॉर गॉड्स सेक डैड, कभी तो रिहाब को भी इंसान समझिए। उसका भी दिल है, आप लोग तो बस। हाँ, एक वही तो इंसान है इस घर में, उसके पास ही दिल है, हमारे पास तो दिल ही नहीं है। तभी तो वो तुम्हें अच्छी लगती है और हम बुरे लगते हैं। सोमी प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम्हारी हैसियत अपनी जगह और उसकी अपनी जगह। डैड, मैं आपको बता रहा हूं कि
ये जो मामला है हुमा और आमिर का, आमिर ने खुद मना किया था मुझे किसी को भी ना बताए। ठीक है, मान लेते हैं। मगर जब तक तुम्हारी बहन इस घर में है, तुम अपनी बीवी को उस पर प्रेफरेंस नहीं दोगे। माइंड यू, तुम्हारी बहन ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम बहन को छोड़ गए और खुद चले गए रिश्ते जोड़ने। ये क्या बात हुई है? आई एम सॉरी स्वामी, मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। मैं जाऊं डैड? जाओ मनाओ अपनी बीवी, रूठ गई है वो, जाओ। हो गए इसका। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे आप, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? सब ठीक है? हैदर, अब मुझे अभी अम्मी के घर छोड़ा है, प्लीज। घर छोड़ो? अच्छा बाबा, छोड़ आऊंगा घर भी, लेकिन अपना मूड तो ठीक करो। नहीं, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मामू और सोनी कभी मुझसे मुतमईन नहीं होंगे। वो मुझसे हमेशा खफा रहेंगे। हैदर, हम क्यों उन्हें इस तरह तंग कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैदर? क्या आप मुझे अलहदा घर ले दें जहाँ पे हम दोनों। रात प्लीज, आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। मैं कैसे छोड़ के चलूं अपने बूढ़े बाप को, अपनी बहन को जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई? वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि एक लौता बेटा अपने बूढ़े बाप को अपनी बीवी के कहने पे छोड़ के चला गया? नहीं हैदर, आई एम सॉरी। कभी कभी ना बस मैं बहुत थक जाती हूँ। ये कमजोर लम्हे मेरे वजूद को घेरने लगते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो, सोमी की शादी होने तक हमें ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना है ना। एक दफा उसकी शादी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी तुम कहती हो मुझसे तंग हो तो? हैदर, कहा ना, आई एम सॉरी। मैं बस अपने बारे में सोचना शुरू हो गई थी। लेकिन हैदर, आपको तो पता है ना कि रेहाब अपने हैदर के बगैर नहीं रह सकती। जानता अच्छा चलो अब सोते हैं, तुम थक गई होगी। वैसे भी सुबह अभी डैड से तुम्हारी एक और क्लास होना बाकी है। चल अच्छा। काम करते हैं, आज सारा दिन साथ रहते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, अच्छी तरह एंजॉय करेंगे, क्लब चलेंगे। अगर रात को देर होगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्लान तो बहुत अच्छा है, पर वो क्या है ना हाशिम के डैड और हैदर। अच्छा टेक इट लाइक दिस, हमारी फैमिली में इस तरह की अला बला के लिए कोई जगह नहीं है, नो परमिशन। डैड,
हैदर, आप क्यों उन्हें इस तरह तंग कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैदर? क्या आप मुझे अलहदा घर ले दें जहाँ पे हम दोनों। I'm sorry रेहाब, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। याद है हाशिम, डैड ने हाशिम का आता पता करने के लिए कहा था, तो क्यों ना आज ये काम किया जाए। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? कब तक मुझे यार ऐसे ही वेट करवाती रहो? तो तुम अपने पेरेंट्स को भेज दो ना मेरे घर। मेरे पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे। तो तुम उन्हें मना क्यों नहीं लेते? वो तो एक ही सूरत में मानेंगे कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। बोलो, मंजूर है तुम्हें? तो डैड को कैसे मनाएंगे? मनाओगी ना अपने डैड? कॉफी पियोगी? अच्छी सी कॉफी पीते हैं, फिर रैनी की तरफ चलते हैं। चलो ठीक। एक मिनट रुको। चलो। चाहिए थोड़ा प्यार। हेलो। वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक। असल में मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था, और इसी रेफरेंस में कोई बात भी पूछना चाहता था आपसे। कोई ज़रूरत नहीं। मेरा भाई होता तो क्या मैं उसकी शादी अरेंज करने पे शुक्रिया वसूल करती? कुछ लोगों का ज़र्फ या कहिए दिल बहुत बड़ा होता है, आप उनमें से ही एक हैं। अच्छा बताएं, आपने क्या बात करनी थी? जी हाँ, एक ऐसी बात जो मैं शायद हैदर से भी पूछ के मुतमईन ना होता, वो मैं आपसे पूछना चाहता था। हाँ पूछे। उमा के साथ मेरी शादी होनी भी चाहिए या नहीं? लेकिन ये तो आप डिसाइड कर चुके हैं ना। मैं फिर भी आपसे एक आखिरी बार उमा के बारे में पूछना चाहता था। बस ये समझिए कि मुझे इत्मीनान हो जाएगा। आमिर भाई, जिनसे प्यार होता है उनकी अच्छाई और बुराई दोनों से समझौता करना पड़ता है। याद है ना, ये लफ्ज़ आप ही ने मुझे कहे थे। वो तो है, मगर उमा एक अच्छी लड़की है। देखें, लड़कियों के दिल तो कांच के और दिमाग मोम के होते हैं। हालात के हिसाब से वो खुद ही अपने आप को ढाल लेती हैं, और अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो आप प्यार और मोहब्बत से पूरी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। बल्कि नहीं, मैं तो अपनी छोटी बहन का दर्जा देता हूँ आपको। आप मुझसे उम्र में भी छोटी हैं, तो लिहाजा आज से आप मुझे अपना नाम लेने की इजाज़त दीजिए। ठीक है, लेकिन पता नहीं हैदर को। अरे हैदर की ऐसी की तैसी, उसे हैंडल कैसे करना है वो फ्री टाइम में मैं आपको बताऊंगा। चलें ठीक है, तो आज से आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन। तो फिर बेटा, भाई की निकाह की तैयारी शुरू करो। जी ज़रूर, बस हैदर जैसे ही ऑफिस से आते हैं हम शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज़। मैं सोच भी नहीं सकता था सोमी हमें इस तरह चीट करे। आप मुझे ये बातें कर रहे हैं डैड? ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने खुद देखा है सोमी को हाशिम के साथ जाते हुए। लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन हो तब ना। तुम मेरे जज्बात, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त, लेकिन इतना लाचार भी नहीं हूं कि मैं अपनी बेटी से ये ना कह सकूं, उसे इस बात का एहसास ना दिला सकूं या उसे रोक ना सकूं। डैड, सोमी को तो आप देख लेंगे,
लेकिन हाशिम ने जो हरकत की है ना, ये जो गिरी हुई हरकत की है, हमारी घर की इज्जत के साथ खेला है उसने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं हूं ना, तुम, मैं खुद प्रॉमिस करता हूं तुमसे, मैं जाकर सोमी से बात करूंगा। ठीक है, मैं आपको एक बात साफ साफ कह रहा हूं कि आपको सोमी से बात करना ही होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो हाशिम ना तो मुझे पहले कभी अच्छा इंसान लगा था और ना ही उसका अंदाज आज कोई शरीफों वाला था। कूल डाउन, कूल डाउन, मैं रिलैक्स। ऐसा क्यों किया तुमने सोमे? सबा, बन गए तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज। जी बन गए, और इस बार तो इतनी जबरदस्त तरकीब से बनाकर लाई हूँ, और मसाला तो उससे भी जबरदस्त छिड़क कर लाई हूँ। पहले मैं खाऊंगी। इधर दिखाओ, मैं लूंगी। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में एक भी दुकान ढंग के नहीं है जहां से फ्रेंच फ्राइज मिले? देखो, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे तमाम अरमान इस किचन में जल भुनकर राख हो जाए। तो आप अपने मोहल्ले में ले जाए ना, बकौल आपके वहां से तो सब कुछ मिलता है। नहीं, मैं तुम्हें अपने मोहल्ले में भला क्यों लेकर जाऊंगा? तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ना तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर सोचा हुआ है। वाह। जहां पर तुम, मैं, सोचो सोचो सोचो, जहां पर तुम, मैं, अम्मा, हुमा, हम सब हंसी खुशी रहेंगे, और फिर कुछ अरसे के बाद हुमा की शादी हो जाएगी। कितना मजा आएगा, नहीं? वाकई ये तो है, लेकिन न जाने वो दिन कब आएंगे। मुझे तो लगता है आमिर भाई अपनी हुमा को मेरे बगैर ही लेकर उड़ जाएंगे, और मैं मुंह देखती रह जाऊंगी। सबा, तुम दुआ करो कि मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा हो जाए कि मैं ये सारी बात अम्मा को बता सकूं। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? कि अम्मा मान जाएं, हम दोनों को तस्लीम कर लें। डर लगता है ना? मुझे भी। अच्छा, सोचो, दोबारा घर पे आओ। बड़ा सा गार्डन। वाह। डैड, आप घर पर है? जी, मैं घर पे हूं, तशरीफ लाइए। ये सिला दिया है तुमने मेरी मोहब्बत का सूट। डैड, क्या हुआ है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना गुस्सा क्यों है? कहीं रिहाब ने तो फिर मेरे खिलाफ कुछ? क्या रिहाब? रिहाब हर वक्त रिहाब। हैदर ने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है हाशिम के साथ। मगर नहीं डैड, बहाना मत करो सुमी, हैदर ने खुद देखा है तुम्हें। डैड, मैं आपको बताया था ना, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट। शादी करना चाहता है वो मुझसे। हाशिम, तुम? मैं भी। डैड, आप प्लीज कूल होकर मेरी बात सुनिए। आप प्लीज बैठे तो सही ना, गुस्सा धोके ना, प्लीज 1 मिनट। यार, आप इतना तो मानते हैं ना कि मैंने हमेशा अपने से ज्यादा आपकी प्रेस्टीज का ख्याल रखा है, एंड आई थिंक कि हाशिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप
हमें मार्केट में और भी प्रेस्टीजियस बना देगा। अगर हैदर समझता है कि वो इस कुमाश का आदमी नहीं है, खैर ये हो सकता है हैदर की अपनी सोच हो और गलत हो। एग्जैक्टली डैड, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। भाई इतना अमीर है, इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, तो केयरलेस एटीट्यूड होना, ओपननेस होना, ये तो नॉर्मल है। शोभी, तुम समझती हो कि तुम उसके साथ इतनी दूर तक जा सकती? आई एम श्योर डैड, बस उसके पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड डैड, ये रिश्ता हाशिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। जा